हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग वचन पढ़ेंगे। वचन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने अभी व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग देखिए कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। क्लियर? जहां पे एक का बोध हो या एक से अधिक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब हमें ये सोचना है, यहाँ पे ये देखना है कि जहां एक का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, और जहां पर एक से अधिक का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हम अभी पढ़ रहे हैं। तो वचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। तो हम लोग इस समय हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में दो ही प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में जहां पे किसी प्राणी या वस्तु की एक ही संख्या का बोध होता है वहां पर एक वचन होता है, और बहुवचन में जहां पर दो या दो से अधिक का बोध होता है वहां पर बहुवचन होता है। नाम से ही स्पष्ट है, एक अर्थात एक का बोध, और बहु अर्थात बहुत, ढेर सारे का बोध। बहु का अर्थ होता है बहुत, बहु का अर्थ होता है बहुत। तो जहां पे बहुतों का बोध होता है, बहुत ढेर सारे चीजों का बोध होता है, एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, वहां पर बहुवचन होता है। अब मैं आपको एक और भी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में सिर्फ और सिर्फ दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन यदि हम संस्कृत पढ़ेंगे तो उसमें तीन प्रकार के वचन पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक वचन, एक वचन के बाद एक है द्विवचन। द्विवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन में एक संख्या का बोध होता है, द्विवचन में दो संख्याओं का बोध होता है, और बहुवचन में दो से अधिक की संख्याओं का बोध होता है। नाम से स्पष्ट है, एक, दो, और बहु अर्थात एक का बोध होता है, द्वि दो का बोध होता है, और बहु अर्थात बहुतों का बोध होता है, ढेर सारे चीजों का बोध होता है, वहां पे द्विवचन होता है। किंतु ये द्विवचन संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं प्रयोग होता है। तो हम सिर्फ एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक वचन में एक का प्रयोग, बहुवचन में बहुतों का प्रयोग। क्लियर? तो अब हम लोग उदाहरण से समझेंगे कि कैसे कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है, और क्या क्या हम लास्ट में ऐड करके हम बहुवचन आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूंगी आपको। लड़का एक वचन है और बहुवचन होगा लड़के। किताब एक वचन है और किताबें बहुवचन है। क्लियर? उसी प्रकार पर्दा एक वचन है, पर्दे बहुवचन है। तो आपने देखा कि ये एक वचन की इस प्रकार होता है, जहां पे एक ही संख्या का बोध होता है वहां पे एक वचन, और जहां पर दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध होता है वहां पर बहुवचन है। तो अभी हम और उदाहरण देखते हैं कि क्या क्या शब्दों को हम जोड़कर बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी जोड़ेंगे एक प्रत्यय लगाकर। कैसे? जैसे हम देखते हैं, ए अगर जो हम जोड़ते हैं तो वो भी बहुवचन की श्रेणी में आएगा। देखिए ए किस प्रकार जोड़ता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर आदत, आदत हो गया, उसमें यदि हम ए जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? आदतें। ठीक उसी प्रकार एक और उदाहरण है बहन। उसमें हम ए जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बहनें। ओके। और इसी प्रकार कोई भी और उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि गाय हो गया,
रात हो गया। ओके, तो इसमें हमने ए जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये बहुवचन हो गया। रात हो गया तो रातें। क्लियर। तो हम ए जोड़कर भी किसी भी शब्दों के अंत में ए जोड़कर भी हम बहुवचन बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, आदत, आदतें ए जोड़ के, बहन, बहनें हो गई ए जोड़ के, बहुवचन का प्रयोग हो गया। गाय एक वचन में है, लेकिन उसमें यदि हमने ए जोड़ा है, ए ऐड किया हुआ है, तो वो क्या बन गया, बहुवचन का गायें। रात है तो इसमें हमने बहुवचन बनाया तो रातें हो गया। क्लियर। तो अब हम दूसरा देखते हैं कि अब हम क्या क्या इसमें ऐड करके और भी बहुवचन बना सकते हैं। जैसे एक और हम एक उदाहरण बताते हैं कि जैसे शाखा हो गया, शाखा हो गया, और उसके बाद हो गया शाखा में यदि हम ए जो ऐड कर देते हैं तो ये बहुवचन हो जाएगा शाखाएं। क्लियर। उसके बाद कामना, अध्यापिका, कामना, अध्यापिका। कामना में ए जोड़ दे तो कामनाएं, बहुवचन बन गया, कामनाएं। उसी प्रकार अध्यापिका में, सॉरी, अध्यापिका में ए जोड़ दे तो अध्यापिकाएं। क्लियर। तो ये हो गया, हम ए जोड़कर बहुवचन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। क्लियर। तो अब मैं कुछ और भी आपको बता रही हूं। अब हम किसी भी शब्दों के अंत में या जोड़कर, या जोड़कर भी आसानी से बहुवचन बना सकते हैं। तो यहां से कोई भी एक शब्द सोचिए आप लोग कि कौन सा शब्द हो सकता है। जैसे हो गया तिथि, तिथि में यदि हम या जोड़ दें तो क्या बनेगा, तिथियां। ओके। फिर नेक्स्ट नारी, नारी में यदि हम या ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, नारियां। उसी प्रकार गली, गली हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, गलियां। एक और एग्जांपल है नीति, नीति। इसमें भी हम यदि या जोड़ दें लास्ट में तो ये भी बहुवचन में आ जाएगा, क्या बनेगा, नीतियां। क्लियर। आप लोग समझ रहे हैं कि जहां पे हम किसी भी शब्दों के अंत में यदि हम या भी जोड़ देते हैं तो आसानी से इजी वे में बन जाएगा आपका बहुवचन। तो तिथि हो गया तिथियां, नारी में या जोड़ दिया तो नारियां बन गया, गली उसमें या जोड़ दिया तो हमने गलियां हो गया, नीति में या जोड़ दिया तो नीतियां बन गया। क्लियर। तो हम नेक्स्ट रूल देखते हैं कि और भी हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं तो हम आसानी से बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम किसी भी शब्दों के अंत में गण, जो समूह, समूह के लिए उपयुक्त संज्ञा शब्द है गण, वृंद, तो हम इन जो समूहवाचक जो संज्ञा शब्द है उसको जोड़कर भी हम आसानी से बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए यदि हम किसी भी शब्द में गण, वृंद, जन या फिर आप या फिर वर्ग, ओके, तो किसी भी शब्दों के अंत में यदि हम इसको ऐड कर दें, इन सभी को हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो वो भी बहुवचन आसानी से बन सकता है। जैसे अधिकारी, अधिकारी हो गया, अधिकारी में
यदि हम गण जोड़ दें तो क्या बनेगा? अधिकारी गण। यहाँ पे एक अधिकारी को ये इंगित करता है, किंतु यदि हमने इसमें ये ऐड कर दिया तो क्या बन गया? अधिकारी गण, अर्थात अधिकारियों का समूह। फिर हम देखते हैं वृंद। तो यहाँ पे हम जोड़ते हैं पक्षी, वृंद हमने मान लीजिए जोड़ा यहाँ पे वृंद, तो और यहाँ पे पक्षी हो गया। क्लियर? तो इसके आगे हमने जोड़ दिया तो पक्षी वृंद अर्थात पक्षियों का समूह। पक्षी अर्थात एक पक्षी का ये बोध कराता है, किंतु यदि हमने इसमें वृंद को ऐड कर दिया, वृंद को जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये पक्षियों का समूह बन गया। तो ये भी एकदम आसानी से वृंद बन गया, ये भी आसानी से बहुवचन बन गया। क्लियर? तो अब हम इसमें एक वर्ग जोड़ते हैं। वर्ग से रिलेटेड कोई शब्द, वर्ग जैसे हम बालक है, ओके, बालक में हमने वर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया? बालक वर्ग, अर्थात पूरे बालकों का समूह, बहुवचन बन गया। और बालक एक ही बालक को इंगित करता है और वर्ग उसमें ऐड कर दिया तो क्या हो गया? बालक वर्ग। उसी प्रकार हमने बालिका लिखा, बालिका एक ही बालिका को इंगित करता है, किंतु यदि हमने उसमें वर्ग को ऐड कर दिया तो क्या बन गया? बहुवचन बन गया, बालिका वर्ग। क्लियर? जन, जैसे कि हमने जन को भी ऐड करके इसमें बोला कर दिया तो आम जन, आम जन अर्थात आम लोग। तो आम लोग का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ एक ही लोग को इंगित करता है। आम इंसान, अगर यदि हम बात करें आम इंसान तो होगा कि कोई आम इंसान एक इंसान, लेकिन आम जन की बात करते हैं तो जन इसमें ऐड करके हो गया बहुवचन, आम जन अर्थात आम लोग। तो इसमें मतलब किसी भी शब्द के अंत में यदि हम गण, वृंद, जन, आप और वर्ग को ऐड कर देते हैं तो वो बहुत ही इजी वे में बहुवचन बन जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो ये है वचन जिसको हम अलग अलग तरीकों से बहुवचन में ऐड कर सकते हैं। जहां पे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वहां पर एक वचन होता है, और जहां पर बहुत सारी चीजों का या वस्तुओं का या व्यक्तियों का बोध होता है वहां पर क्या होता है? बहुवचन का प्रयोग होता है। अब मैं आपको एक और बताना चाहूंगी कि जैसे देखिए यहाँ पे कहीं कहीं हम चंद्र बिंदु लगाकर भी बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? इस प्रकार, जैसे एक शब्द है चिड़िया, चिड़िया हो गया, एक चिड़िया का बोध कराता है ये। क्लियर? एक चिड़िया। उसके बाद यदि हम चिड़िया में चंद्र बिंदु लगा देते हैं, अनुनासिक लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? ये चिड़िया। सिर्फ अनुनासिक लगाने मात्र से ही ये बहुवचन को बोध कराने लगा। चिड़िया एक चिड़िया का बोध करा रहा है, किंतु यदि हमने इसमें क्या लगा दिया? अनुनासिक। अनुनासिक का सिर्फ हमने प्रयोग कर दिया, पूरा हमने उतार दिया, बस अनुनासिक का प्रयोग कर दिया तो ये बन गया चिड़िया। ठीक है? तो उसी प्रकार कोई और शब्द, गुड़िया। गुड़िया, यहाँ पे सिर्फ एक गुड़िया को इंगित कर रहा है, किंतु यदि हम इसमें इसी को सेम उतार दें और इसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा दें तो क्या बन गया? बहुवचन बन गया, गुड़िया। उसी प्रकार एक और शब्द है डिबिया। डिबिया, डिबिया में भी हम पूरा उतार के यदि हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। तो बहुत सारे नियम है, बहुत छोटे छोटे नियम है, और उसमें यदि हम
किसी भी शब्दों के अंत में थोड़ा सा उसको ध्यान दें, लगा दें, तो आसानी से हम बहुवचन को बना सकते हैं। जैसे ए लगा दे, आ लगा दे, या फिर चंद्र बिंदु लगा दे। तो इन सभी का प्रयोग करके हम आसानी से बहुवचन को बना सकते हैं। वैसे बहुवचन इतना, एक वचन और बहुवचन इतना इजी होता है कि आप शब्दों को देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सा बहुवचन है, कौन सा एक वचन है। क्लियर? किंतु कुछ शब्द एग्जाम में, कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो हमें देखकर ये बताना मुश्किल होता है कि ये एक वचन में है कि बहुवचन में है। जैसे कुछ शब्द ऐसे पूछ दिए जाते हैं कि आप इनमें से ये बताइए कि ये शब्द एक वचन में आएगा कि बहुवचन में आएगा। जैसे आंसू हो गए। आंसू ऐसा शब्द है कि ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होगा। आंसू गिर रहे हैं, भले ही एक ही आंसू टपके, लेकिन हम यही वाक्य बोलेंगे, आंसू गिर रहे हैं। उसी प्रकार प्राण, प्राण, प्राण भी बहुवचन में प्रयोग होता है। प्राण पखेरु हो गए, तो प्राण भी हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होगा। ठीक उसी प्रकार एक शब्द है अक्षत। अक्षत शब्द भी बहुवचन में ही प्रयोग होगा। जैसे हमें आशीर्वाद के अक्षत प्राप्त हो रहे हैं, हमें आशीर्वाद के अक्षत प्राप्त हो रहे हैं। तो ये आंसू, प्राण, अक्षत, आंखें, ये सभी, आंखें भी, आंखें भी बहुवचन में ही हम प्रयोग करेंगे। कभी कभी एग्जाम में इसी टाइप का आ जाता है घुमावदार क्वेश्चन कि आंखें आ जाएगा, आंसू, प्राण या अक्षर, कि इनमें से आप सेलेक्ट करिए कि कौन सा शब्द जो है बहुवचन है, कौन सा एक वचन है। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, प्राण तो एक ही है। ऐसा तो नहीं कि प्राण पखेरु हो गए, मतलब ढेर सारे लोगों का प्राण पखेरु हो गए, ये तो है नहीं। लेकिन फिर भी ये शब्द जब भी आए तो आप यही करिएगा कि ये बहुवचन है, क्योंकि कुछ शब्द बहुवचन में ही हमेशा प्रयोग होते हैं, भले वो एक ही हो। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग वचन को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। और वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्य वचन। शाब्दिक अर्थ होता है संख्य वचन। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं, जहां पर संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है, एक या एक से अधिक का बोध होता है, वहां पर क्या होता है? वचन होता है। वचन कितने प्रकार का होता है? हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसी प्रकार संस्कृत में एक और ऐड हो जाता है, एक वचन और द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में सिर्फ एक का प्रयोग होता है, द्विवचन में दो का प्रयोग होता है, दो वस्तुओं या व्यक्तियों का, और बहुवचन में बहुत सारी चीजों का प्रयोग होता है। जहां पे दो या दो से अधिक चीजों का प्रयोग होता है, अधिक की संख्या दर्शाया जाता है, वहां पर बहुवचन होता है। और मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया कि सिर्फ चंद्र बिंदु लगा के आप बहुवचन बना सकते हैं, लास्ट में ए लगा के आप बहुवचन बना सकते हैं, ए लगाकर बहुवचन बना सकते हैं, आकारांत लगा के बहुवचन बना सकते हैं, इकारांत लगा के बहुवचन बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है और उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे इसको। और मैं एक और बताना चाहूंगी आपको कि आपको यदि नोट्स चाहिए तो ये पीडीएफ भी अवेलेबल है और हम बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करा देंगे नोट्स। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।